नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नारियल के चमत्कारी प्रयोग के बारे में। कैसे आप नारियल का इस्तेमाल करके नवरात्रि में माता रानी की विशेष कृपा पा सकते हैं और अपने जीवन में सुख शांति को बढ़ा सकते हैं। आज विस्तार से इस पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आपके हर काम में बार बार रुकावट आ रही हो, आपका हर काम बार बार रुक रहा हो, तो नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का पाठ करिएगा। अगर नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का पाठ करें तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा आपकी दूर हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं 3 अप्रैल 2025 के पंचांग की। दिनांक 3 अप्रैल 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 9:41 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः 7:02 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 6:22 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। नारियल का फल धार्मिक रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है पंडित जी? सबसे पहले इस बारे में जानना चाहेंगे। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नारियल के फल की। नारियल का महत्व क्या है और नारियल धार्मिक कार्य में इतना प्रयोग क्यों किया जाता है, पहले इस बात को जान लेते हैं। देखिए, नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता के लिए प्रयोग किया जाता है। नारियल को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, धन और संपत्ति का प्रतीक मानते हैं, इसीलिए इसको श्री फल भी कहा जाता है। देवी की पूजा में नारियल का विशेष प्रयोग किया जाता है। चूंकि इसका स्वरूप मानव की खोपड़ी की तरह होता है, इसीलिए इसको बलि के प्रतीक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नारियल का जल, गिरी और खोल तीनों की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है और तीनों का पूजा में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। नारियल का जल भी बड़ा महत्वपूर्ण है, उसकी गिरी बहुत महत्वपूर्ण है और उसका खोल भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। पंडित जी, प्रयोग या पूजा के लिए किस तरीके का नारियल होना चाहिए? कई बार इसको लेकर भी कंफ्यूजन रहती है, इसके बारे में बताएं। देखिए, जब आप कोई नारियल का प्रयोग करेंगे या नारियल से कोई पूजा करेंगे तो किस प्रकार का नारियल होना चाहिए, अब ये भी समझ लेते हैं। नारियल
भूरे रंग का, ब्राउन कलर का होना चाहिए। इसके अंदर गिरी और जल दोनों होना चाहिए और प्रयोग करने के पहले इसकी जटाओं को हटा लेना चाहिए। हालांकि जब आप कलश पर नारियल रखते हैं, कलश के मुख पर नारियल रखते हैं, तो वहां पर नारियल जटाओं के साथ रखा जाता है। नारियल को तोड़ने के पहले इसकी जटाएं हटा ली जाती हैं और इसके बाद देवी का स्मरण करते हुए एक बार में पटक करके इसे तोड़ दिया जाता है। तो मुख्यतः नारियल जो है तोड़ा जाएगा देवी के सामने पूजा के अलग अलग अवसरों पर, ताकि पूजा के माध्यम से जीवन में संपन्नता आ सके और जीवन में जो मुश्किलें चल रही हैं वो मुश्किलें दूर हो सकें। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की भी जान लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। करियर की बाधा दूर होगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ के विवाद से बचाव करें। यात्रा में सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, नारियल का सामान्यतः नवरात्रि में हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, नवरात्रि में लगभग कलश स्थापना से लेकर के हर पूजा में नारियल का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य रूप से नारियल का किस प्रकार प्रयोग करें? नवरात्रि में एक नारियल ले लीजिएगा। इसको चारों तरफ से रक्षा सूत्र से बांध दीजिएगा। या तो इसको कलश के मुख पर रख दें या माता के चरणों में, देवी के चरणों में अर्पित कर दें। पूरी नवरात्रि इसको कलश के मुख पर या देवी के चरणों में रहने दें और जब नवरात्रि समाप्त हो जाए
यानी दशमी तिथि को नवरात्रि के समाप्त हो जाने पर इसको तोड़ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ये सामान्य तरीका है, जिस सामान्य तरीके से आप नवरात्रि में नारियल का प्रयोग कर सकते हैं और नारियल का प्रयोग करके अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आगे की 3 राशियों की। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। करियर की बाधाएं दूर होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें सोनल ने लिखा है और सोनल हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 जून 1994, 1994। जन्म का समय सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। सोनल कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूं, लेकिन उसमें बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं। तो क्या मेरा विवाह मेरी इच्छा से हो पाएगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? सोनल, आपकी कुंडली के हिसाब से इसी वर्ष में आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होने की संभावना बनती है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि विवाह करने के पहले बालक की कुंडली अच्छी तरह से दिखा लीजिए, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, आपका निर्णय ठीक हो, इसके लिए एक पीला पुखराज लगभग 6-7 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें।
और रोज सुबह शाम 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले ज़रूरी जानकारी आपके लिए ये है, अगर आपका कोई सवाल है आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें संतोष कुमार ने लिखा है और संतोष कुमार हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 मार्च 1979, 1979। जन्म का समय सुबह 11:10 और जन्म का स्थान है वाराणसी। संतोष जी कह रहे हैं कि बहुत समय से मैं एक प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं और बेच करके एक नई प्रॉपर्टी लेना चाहता हूं। ये काम मेरा काफी दिन से रुका हुआ है, तो कब मैं प्रॉपर्टी बेच सकूंगा और कब नई संपत्ति मैं खरीद सकूंगा? संतोष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से प्रॉपर्टी बिकने का समय शुरू हो गया है और ऐसा लग रहा है कि जुलाई अगस्त तक आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को बेच करके कोई नई संपत्ति खरीदेंगे जिसमें आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, नारियल के प्रयोग से क्या अपनी खराब ग्रह की दशाओं से बचा जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, अगर आपकी कोई खराब ग्रह की दशा चल रही है, शनि की दशा है, राहु केतु की दशा है, मंगल की खराब दशा चल रही है, तो नारियल का प्रयोग कैसे करें कि वो खराब ग्रह दशा हमारे ऊपर बुरा प्रभाव न डाले। देखिए, नवरात्रि में किसी भी रात को एक नारियल ले लीजिएगा। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर एक नारियल ले लें, इसको अपनी गोद में रख करके देवी के सामने बैठिएगा। इसके बाद एक विशेष मंत्र का अधिक से अधिक 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा, शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न प्रदर्शने, शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न प्रदर्शने, ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम। ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है। इसके बाद आप देवी से ग्रह शांति की प्रार्थना करिएगा कि जिस ग्रह की नकारात्मक दशा चल रही है उसकी नकारात्मक दशा समाप्त हो, उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। अगले दिन सुबह सुबह इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा अपने दोनों हाथों से। अगर आप ऐसा नवरात्रि में किसी भी दिन कर लेते हैं तो जो बुरी ग्रह दशा का प्रभाव है उससे काफी हद तक आप बचे रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। चलिए आगे की राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल।
तुला राशि, इस समय दुर्घटनाओं से आपको सावधान रहना चाहिए, चोट चपेट लग सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें और करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। ऑफिस में शांति बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, नवरात्र में नारियल के प्रयोग से क्या संतान प्राप्ति का उपाय किया जा सकता है, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, नारियल का प्रयोग करके आप नवरात्रि में संतान की प्राप्ति की प्रार्थना भी कर सकते हैं। कैसे? नवरात्रि में किसी भी रात को पति पत्नी एक साथ एक ही नारियल देवी को अर्पित करेंगे। नारियल पर रक्षा सूत्र बांध लें और उसको पीली चुनरी में रखकर माता को अर्पित करें। अर्पित करने के बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। नवरात्रि भर इसको देवी के सामने रहने देंगे और नवरात्रि के बाद इसी नारियल को उसी पीली चुनरी में जिसमें अर्पित किया था उसी में बांध करके अपने शयन कक्ष में अपने बेडरूम में रख लेंगे। 6 महीने तक इसको अपने पास रखे रहिएगा। संतान प्राप्ति अगर उसके पहले शुरू हो जाती है, उसके योग बन जाते हैं, तो जल प्रवाहित कर दें या फिर अगले नवरात्रि में इसको जल प्रवाहित करके दूसरा नारियल भी आप अपने पास रख सकते हैं। पंडित जी, नवरात्र में किसी भी तरह के तंत्र मंत्र को काटने का उपाय क्या होगा, ये भी जानना चाहेंगे। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र का गलत प्रयोग कर दिया है, जिसकी वजह से मैं परेशान हूं, मेरे काम नहीं बन रहे हैं। तो नवरात्रि में आप किसी भी तरह के तंत्र मंत्र को नारियल की सहायता से काट सकते हैं। कैसे? एक सूखा नारियल ले लीजिए, जिसको गरी का गोला कहते हैं, बहुत सारे लोग गोला भी कहते हैं।
एक सूखा नारियल ले लें, इसको ऊपर से थोड़ा सा काट कर ढक्कन की तरह निकाल लें। अब इसके अंदर चीनी भर के वही जो नारियल का टुकड़ा निकाला था वही ढक्कन लगा दीजिए और इसको किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोद करके सीधा दबा दीजिएगा। किसी भी तरह के तंत्र मंत्र से, नकारात्मक ऊर्जा से आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। जमीन के अंदर चींटियां और कीड़े जैसे जैसे इस नारियल को खाते जाएंगे वैसे वैसे आपको छुटकारा मिलता जाएगा। चलिए अब बात आखिरी 3 राशियों की जानेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, मानसिक चिंता इस समय आपकी समाप्त होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई बड़ा निर्णय अभी न लें। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। धन लाभ की स्थिति बन रही है। किसी धर्म स्थान पर इस समय जा सकते हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न सुनील जी ने हमें लिखा है और सुनील जी हमें मेल लिखते हैं बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 11 दिसंबर 1995, 1995। जन्म का समय दोपहर के 2:30 और जन्म का स्थान है पश्चिमी चंपारण, बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सुनील जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने की संभावना साल 2026 में दिखाई दे रही है। साल 2026 के शुरुआती समय में आपका विवाह निश्चित रूप से होगा। वैवाहिक जीवन आपकी कुंडली में कुल मिला जुला के अच्छा दिख रहा है
और ऐसा लगता है कि विवाह के बाद आप जीवन में ज्यादा उन्नति कर पाएंगे। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले ज़रूरी जानकारी आपके लिए ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें शिव प्रसाद जी ने लिखा है और शिव प्रसाद जी हमें झारखंड से मेल लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 9 फरवरी 1994, 1994। जन्म का समय दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है बोकारो, झारखंड। ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र अभी विदेश में नौकरी कर रहा है, क्या भविष्य में वो भारत आएगा? भारत में सेटलमेंट की क्या संभावना उसके जीवन में बनती है? शिव प्रसाद जी, आपके पुत्र की कुंडली निश्चित रूप से कहती है कि भविष्य में आपके सुपुत्र भारत वापस लौटेंगे और भविष्य में इनका सेटलमेंट भी भारत में होगा। ये आवश्यक नहीं है कि ये झारखंड में ही रहें या बोकारो में ही रहें, लेकिन भारतवर्ष में रहेंगे और माता पिता इनके साथ रहेंगे, ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। आपके पुत्र के स्वास्थ्य का मामला साल 2025 में बहुत अच्छा नहीं है, तो इनके स्वास्थ्य का इस साल ध्यान रखना चाहिए। इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके इनको पहनाएं और दूसरा इनको बोलिए कि सुबह शाम एक एक बार अगर ये हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी, जिनका जन्मदिन आता है 3 अप्रैल को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 3 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत तक आपके विवाह होने के योग बन सकते हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा ये है, क्या देवी की उपासना में सिंदूर अर्पित करना जरूरी है? बताएं पंडित जी। देखिए, सिंदूर 3 लोगों को अर्पित करने की मान्यता है, भगवान गणेश, हनुमान जी और माता दुर्गा। तो महिलाएं सामान्यतः देवी को, चाहे देवी का कोई भी स्वरूप हो, उसको हमेशा सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। लेकिन जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनको नवरात्रि में
देवी को सिंदूर अवश्य अर्पित करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से उनका विवाह शीघ्र होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं 3 अप्रैल 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 3 अप्रैल 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में देवी को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके संतान की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 3 अप्रैल बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि को जानने का। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा है और उन्हें क्या करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है तुला। इस समय आपके जीवन की तमाम समस्याएं हल होंगी और इस समय आपको जीवन के बड़े निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए। आपके निर्णय सही होंगे। चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं हर दिन एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आपके घर में या आपका छोटा बच्चा है, उसकी सेहत बार बार बिगड़ जाती है या बार बार छोटे बच्चे को खेलते कूदते समय चोट लग जाती है, तो क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को एक छेद वाला तांबे का सिक्का अर्पित करिए। इसके बाद माता के किसी मंत्र का जप करिए या दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। सिक्के को लाल धागे में डालकर अपने बच्चे के गले में धारण करवा दीजिएगा। ऐसा करने से आपके बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर होगा और वो दुर्घटनाओं से सुरक्षित बना रहेगा। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।